नमस्ते। नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। सो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। आज माँ चंद्रघंटा का पूजा होता है। माँ चंद्रघंटा को बहुत सारे जगह पे माँ चंडी का या माँ रणचंडी भी बोला जाता है। एक्चुअली माँ रणचंडी का जो स्वरूप है वो 10 हाथ में 10 आर्म लेके असुर को निधन करते हैं। तो आज भी हम लोग जो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस वाला सीरीज अभी चालू किए हैं, हर रोज नवरात्रि के दिन, इवन नवरात्रि के पहले से शुरू हो गया है, एक हेल्थ इंश्योरेंस, अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस एक प्लान के बारे में बोलते हैं। तो आज माँ रणचंडी का आशीर्वाद लेके नवरात्रि का तीसरा दिन में हम लोग एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ी एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का हम लोग बात करने वाले हैं। आज स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का एस्योर प्लान के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग देखिएगा, आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कीजिएगा, खुद असेसमेंट कीजिएगा और अगर ज़रूरत है तो ले लीजिएगा। ये पॉलिसी बहुत ही अच्छा है। बात करते हैं स्टार हेल्थ का एस्योर प्लान। जी हाँ, ये प्लान का पॉलिसी का नाम है एस्योर प्लान, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का। सबसे पहले स्टार हेल्थ का बात कर लेता हूँ। स्टार हेल्थ जितना प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है, सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 81% और क्लेम इनकर्ड रेशियो 87%। क्लेम सेटलमेंट रेशियो मतलब आप तो जानते ही है। क्लेम इनकर्ड रेशियो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। इसका मतलब यह है कि 100 रुपया प्रीमियम दिए हो तो उस 100 रुपया में कितना पैसा उस कंपनी का जाता है क्लेम सेटलमेंट करने के लिए, और वो है 87%। मीन बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन ठीक है, अच्छा है। इसका एंट्री एंड एग्जिट डेट क्या है इस प्लान अगर आप लेना चाहते हो तो मेंबर्स 91 डेज से शुरू करके 75 ईयर्स एज तक इस प्लान का पॉलिसी ले सकता है। सम इंश्योर्ड 5 लाख से शुरू होता है 2 करोड़ तक। नो क्लेम बोनस 25%, हर साल नो क्लेम बोनस ऐड होता है अप टू 100%। रिफिल बेनिफिट जो हम लोग रिस्टोरेशन बेनिफिट बोलते हैं, ये कवर्ड है लेकिन 100% ऑफ सम इंश्योर्ड और अनलिमिटेड टाइम। स्टार हेल्थ का बहुत सारे अलग अलग पॉलिसी में क्या है, 100% सम इंश्योर्ड रिफिल तो हो जाता है, रिस्टोर तो हो जाता है, लेकिन अनलिमिटेड टाइम्स नहीं देता है। लेकिन इस पॉलिसी में, इस प्लान में ये अनलिमिटेड टाइम्स है। डे केयर ट्रीटमेंट, बाकी जितना सारे प्लान था, जितना सारे पॉलिसी का हम लास्ट कुछ दिनों से डिस्कस किए हैं, हर प्लान में डे केयर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इस प्लान में भी है डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन डे केयर ट्रीटमेंट मतलब यह है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। डे केयर ट्रीटमेंट का मतलब यह है कि साइंस का एडवांसमेंट के वजह से जो ट्रीटमेंट अभी 24 घंटा के पहले से ही 24 घंटा पहले से ही हो जाता है, आपको 24 घंटा तक एडमिट नहीं होना पड़ता है, उसको डे केयर ट्रीटमेंट बोलता है। तो डे केयर ट्रीटमेंट कवर्ड है। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन मतलब यह है कि मान लीजिए आप हॉस्पिटल तक शिफ्ट नहीं कर पाए तो घर में ही ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है, या तो हॉस्पिटल में बेड नहीं है तो हॉस्पिटल अथॉरिटी लिख के दिया है जो ये पेशेंट के लिए हमारे पास बेड नहीं है, तो ये सब ट्रीटमेंट आप घर में ही ले सकते हो, तो इसको डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन बोलता है। तो वो भी अप टू सम इंश्योर्ड ये कवर्ड है। आयुष बेनिफिट, आयुष बेनिफिट मतलब तो आप लोग जानते ही है, ऑलरेडी हमने बात कर चुका हूँ। आयुष बेनिफिट मतलब आयुर्वेदी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये जो ट्रीटमेंट होता है, अगेन 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन इज मस्ट। तो ये आयुष बेनिफिट के लिए भी अप टू सम इंश्योर्ड ये कवर्ड है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज एंड 180 डेज ऑलमोस्ट सेम है, बाकी जितना सारे प्लान के बारे में हम लोग डिस्कस किया। एनुअल चेकअप, यस, इसमें इस प्लान में, इस पॉलिसी में एनुअल हेल्थ चेकअप अवेलेबल है। फैमिली प्लोटर के लिए 2500 से शुरू होता है और इंडिविजुअल पॉलिसी अगर कोई लेता है तो 1500 से शुरू होता है। वेलनेस बेनिफिट, आप कितना, जैसे लास्ट टाइम भी बोला था, आप गूगल फिट या एप्पल हेल्थ के साथ आप अपना स्टेप्स काउंट कर सकते हो और उसको जो स्टार हेल्थ का ऐप है उसके साथ लिंक कर सकते हो। तो मतलब इस टाइप की एक्टिविटीज़ से इंश्योरेंस का जो ऐप है, इंश्योरेंस कंपनी का जो ऐप है, उसको पता चलता है आप कितना फिट है, कितना एक्टिविटी करते हो, तो उसके हिसाब से अप टू 20% तक रिन्यूअल प्रीमियम में आपको डिस्काउंट मिलता है। अप टू 20% मतलब ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा एक्टिविटी करोगे 20%, अप टू 20% है मैक्सिमम। 1% भी हो सकता है, 0.5% भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। ई कंसल्टेशन, अभी ज़माना ऐसा आ गया कि ओपीडी बेनिफिट के लिए आपको डॉक्टर के पास जाने का जरूरत नहीं पड़ता। तो ऑलमोस्ट अभी आज के दिन में सभी इंश्योरेंस कंपनी ई कंसल्टेशन का बेनिफिट देता है। मीन आपका इंश्योरेंस कंपनी का मोबाइल ऐप से
इंश्योरेंस कंपनी जिन जिन डॉक्टर के साथ लिंक्ड है उस डॉक्टर के पास आप ई कंसल्टेशन ले सकते हो, मीन ई ओपीडी आप ले सकते हो। इसमें नॉन पेएबल आइटम इसमें कवर्ड है। जैसे हम लोग HDFC आर्गो में देखा था नॉन पेएबल आइटम कवर्ड है, इसमें भी नॉन पेएबल आइटम कवर्ड है। ओपीडी बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए स्टार हेल्थ ने एक बहुत अच्छा एक क्लॉज दिया है कि आप अगर एक साथ 3 साल का प्रीमियम अगर आप दे दोगे तो आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में जो वेटिंग पीरियड है वो 30 मंथ्स होगा, और अगर नॉर्मल आप पॉलिसी 1 साल का या 2 साल का ले रहे हो तो 36 मंथ्स। इसका मतलब क्या है? इट डज मीन कि नॉर्मल आप जो पॉलिसी लेते हो उसके लिए 3 साल प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए वेटिंग पीरियड है, लेकिन अगर आप पीडी के लिए वेटिंग पीरियड कम करना चाहते हो तो एक साथ आप 3 साल का ले लो। एक साथ 3 साल का लेने से क्या होगा? एक तो अगर आपका एज बढ़ जा रहा है, एज तो बढ़ेगा ही, लेकिन एज के साथ अगर प्रीमियम बढ़ रहा है तो प्रीमियम भी 3 साल के लिए लॉक हो जाएगा, क्योंकि आप 3 साल का एक साथ दे दिए हैं। दूसरा, थोड़ा डिस्काउंट भी मिलता है अप टू 7.5%, और तीसरा, ये पीईडी का वेटिंग पीरियड थोड़ा कम हो जाता है। डिडक्टिबल जो HDFC आर्गो में हम लोग देखा था, इवन नीवा पर ESOR प्लान में भी है, डिडक्टिबल एक ऑप्शन है। मैं ये तय किया कि फर्स्ट 50,000 में अपना जेब से या दूसरा कोई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अगर है तो उसका हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे, या तो फिर अपना जेब से खर्चा करेंगे फर्स्ट 50,000 या फर्स्ट 1 लाख। उसके बाद का 10 लाख या 20 लाख या 5 लाख का मैं पॉलिसी ले रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, डिडक्टिबल ऑप्शन चूज करने से क्या होता है, आपका प्रीमियम थोड़ा घटता है, प्रीमियम कम होता है। तो डिडक्टिबल ऑप्शन इस प्लान में अवेलेबल है। मैटरनिटी बेनिफिट कवर्ड है इस प्लान में, डेफिनेटली वेटिंग पीरियड के बाद मैटरनिटी बेनिफिट कवर होना ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी आजकल नहीं दे रहा है, लेकिन स्टार हेल्थ का ये ESOR प्लान दे रहा है। इट डज मीन इट इज़ ओके। ग्लोबल कवरेज नहीं है। इसके पहले हम लोग ICICI लंबार्ड का एक पॉलिसी के बारे में बात किया था, केयर का सुप्रीम के बारे में बात किया था, वो सब में ग्लोबल कवरेज है, आप ग्लोबली हॉस्पिटल में आप दिखा सकते हैं, लेकिन इस प्लान में ग्लोबल कवरेज नहीं है। तो इस प्लान का USP यही है कि नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि अप टू 60 ईयर्स या 65 ईयर्स एज जब हो जाते हैं उसके बाद से अगर आप इंश्योर्ड होना चाहते हो तो नहीं लेता है। लेकिन एक तो आपको सही फिट होना ही चाहिए, ये तो है ही। नेक्स्ट, 65 साल के बाद नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती है। अगर आप फिट हो, अगर आपका कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं है तो भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती है नॉर्मली। लेकिन इस प्लान का बेनिफिट ये है, USP यही है कि अप टू 75 ईयर्स ऑफ योर एज आप इस प्लान के साथ एनरोल हो सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट। नवरात्रि का तीसरा दिन, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और हम लोग ट्राई करेंगे जो और भी एक आध हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे नवरात्रि का चौथा और 5वां दिन में। नवरात्रि का जो 6ठा दिन है तब से दुर्गा पूजा का जो पूजा होता है वो शुरू होता है 6ठा दिन शाम से। तो हम लोग ट्राई करेंगे नवरात्रि का 6ठा दिन से अप टू 9 या तो फिर 10 दिन जो दशहरा होता है, 6, 7, 8, 9, 10 ये 5 दिन हम लोग ये ट्राई करेंगे किसी ऐसा एक टॉपिक में डिस्कस करने के लिए जो एक आम आदमी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जानना। तो स्टे ट्यून फॉर नवरात्रि का 6ठा और 6ठा के बाद से अप टू दशहरा तक। थैंक यू, नमस्ते।